तो अभी मैं हो रही हूँ ऑफिस के लिए रेडी है, तो आई थॉट कि अभी रेडी होते ही मैं थोड़ी यहाँ पे बात कर लूँ। सो कभी आप लोग को ये चीज़ फील हुई है दैट सब चीज़ें ठीक चल रही हैं बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी? सो वही चीज़ आई थिंक मेरे साथ हो रही है कि चीज़ें ठीक हैं, लाइक आई एम हैप्पी विद द जॉब दैट आई एम डूइंग, ठीक है। जो पहले नहीं था, जिस चीज़ की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी अभी सही है, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा मिसिंग लगता है और वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है अभी भी। एंड ये तो प्लान मैं कर ही रही थी कि दैट आई वॉन्ट टू क्विट, लाइक मुझे कॉर्पोरेट ही क्विट करना है एक टाइम के बाद, बिकॉज आई थिंक 9 to 5 जॉब इज़ वेरी नाइस, पर मुझे लगता है कि मुझे ना अपना कुछ चीज़ करनी है, लाइक मतलब पहले जब मैं जॉब नहीं करती थी, ये वाली जो अभी मैं कर रही हूँ, अभी लाइक जो मैं काम कर रही हूँ, इससे पहले जो मैं करती थी उस पर तो आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। तब मैं ये सोचती थी कि यार मेरी पसंद की मुझे नौकरी मिल जाए तो फिर सॉर्टेड हो जाएगी चीज़ें, है ना, और खुश भी रहूँगी और अपनी चीज़ें भी देख पाऊँगी। अब क्या है कि अब मैं कर तो वो रही हूँ जो मुझे करना था काफ़ी टाइम से, बट स्टिल पता नहीं यार कि समझ नहीं आता है, मतलब अपना कुछ करने का मन है। चीज़ें मैंने सोची हैं जो मैं करने का जो प्लान कर रही हूँ, ऑब्वियसली अभी तो मैं बता भी नहीं सकती उसके बारे में, बिकॉज अभी वो तो एग्जीक्यूट हुई भी नहीं है। आई एम प्लानिंग टू एग्जीक्यूट इट, बट मुझे पता नहीं अभी उसमें टाइम कितना लगेगा। वैसे मैंने स्टार्ट थोड़ा बहुत करा है उससे, जस्ट टू सी कि रिजल्ट आता क्या है या फिर मुझे रिस्पॉन्स क्या मिलता है उसका। सो पहली चीज़ तो ये है कि इतना टाइम से बाहर रहने के बाद अभी पता नहीं क्यों बट मुझे अपने घर पे रहने का मन है। लाइक मैं चाहती हूँ कि अपने होम टाउन में वापस चले जाऊँ। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ, बट एक होता है ना कि एक टाइम के बाद आपको लगता है फैमिली के साथ रहना है, इतना टाइम हो गया है, एंड बीइंग अ गर्ल देयर आर सो मेनी थिंग्स जो देखनी होती है आपको। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रही हूँ कि मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रह पाती हूँ, बाहर रह रही हूँ। इज़ गुड, आई एम इंडिपेंडेंट, इज़ गुड, ये सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, बट एक होता है ना कि फैमिली के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जो कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। सो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खल रही है। आई थिंक एक वो चीज़ तो है ही है जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं क्विट करना चाहती हूँ कॉर्पोरेट। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं वहाँ पे भी कोई जॉब देख लूँ, अगर मैं अपने होम टाउन में जाके भी देख लूँ, वैसे तो ऑल दो जैसा एक्सपोजर मुझे यहाँ मिलता है नोएडा दिल्ली में, वो वहाँ पे इतना नहीं मिलेगा जॉब्स को लेके, बट आई थिंक कि अगर मैं देख भी लूँ, है ना, कि जस्ट अगर मुझे घर पे रहना है, अगर घर पे मैं अपनी सैलरी से थोड़ा कम भी कमा रही हूँ तो वो पैसा मेरा घर पे जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल तब भी मैं खुश नहीं रहूँगी। तो उससे बेटर तो मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ, जिसमें एटलीस्ट मैं जो करना चाहती थी काम, वो ज़्यादा बेटर है ऐसा कुछ करने से। तो बट लाइक अगर मैं सोचूँ तो एट दिस पॉइंट अभी नौकरी छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, एंड ऑब्वियसली मैं अभी तो नहीं छोड़ूंगी, बट इवेंचुअली आई विल। मे बी पैसा तो चाहिए होता है, और जॉब से, एक पर्टिकुलर जॉब से आपका एक फिक्स अमाउंट तो रहता ही है जो आपके पास आता है, तो वो चीज़ होती है। बट अगर आप उस पैसे में से भी अगर आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते हो, अपनी चीज़ें देखते हो, ऊपर से मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे नोएडा में, तो मेरे को तो रेंट वेंट ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है, तो मेरे लिए तो ऑप्शन ही नहीं है मतलब कि मैं जॉब छोड़ दूँ और अपना कुछ देखना चालू कर दूँ, बिकॉज फिर लाइक जो मैं मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी मेरी चलती हैं या जो चीज़ें मेरी एक सैलरी पर डिपेंडेंट रहती है महीने की, वो चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत आ जाएंगी मुझे। सो क्योंकि क्या रहा, बट मैं इस वीडियो के थ्रू ये नहीं है कि ऑब्वियसली ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा वीडियो है, अगर कोई ये देख भी रहा होगा तो समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोलना चाह रही है लड़की, बट ये आई थिंक वो बंदा मेरे से रिलेट कर सकता है जो मेरी तरह सोच रहा है, या जो मेरी तरह सोचता है या सोचती है, कि जिसको मतलब ये चीज़ है कि यार अपना हमें कुछ करना है, और किसी के अंडर काम करना इज़ नॉट बैड यार। अगर आपके मैनेजर्स, बॉस ये सब अच्छे हैं तो किसी के अंडर काम करना इज़ नॉट बैड। लाइक जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना, वैसा सीन तो मेरे साथ भी नहीं है। मेरे तो बॉस, मैनेजर सब लोग काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप खुद कोई अपनी चीज़ कर रहे हो या अपनी चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसमें भले ही आपका प्रॉफिट ना हो या फिर पैसा ना आए, भले ही मेरे पास 10,000 आए या 5,000 आए, बट वो अपने काम से आएंगे, है ना, तो उसमें फिर ये नहीं होगा, या फिर मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, बिकॉज जो होगा वो मैं हमेशा ये सोचूंगी कि ये मेरा डिसीजन था, ये चीज़ मेरे साथ इसलिए हो रही है। बट एटलीस्ट
एक खुशी होगी कि यार चलो अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ से मेरे पास अगर 5,000 भी आ रहा है, 10,000 भी आ रहा है तो आई विल बी हैप्पी। मतलब कुछ अगर स्टार्ट करना है तो यही एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हैं, बिकॉज बहुत जल्दी किसी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा वो तो कोई गारंटी नहीं रहती है। कभी कभी मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, बट कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ की। तो हसल तो करना पड़ेगा, और आई थिंक एक स्टेप तो मुझे लेना ही पड़ेगा आगे, यू नो, बिकॉज बिना उसके आई विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू डू। सो ये चीज़ अभी से नहीं है कि मैं अभी से ही ये चीज़ सोच रही हूँ, सोच तो बहुत टाइम से रही हूँ, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है मेरे से। एंड अभी मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च वर्क, सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी है अपने, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे कुछ गोल्स हैं 2025 के जो इस साल तो मुझे करनी ही है। पिछले साल तो नहीं कर पाई थी काफ़ी चीज़ें, बट या इस साल मुझे वो चीज़ करनी है, तो डेफिनेटली उस पर मुझे काम करना ही है। एंड आई नो यही बोलना चाहती हूँ उन सबको जिनके अपने ड्रीम्स होते हैं, कुछ जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में अपने लिए, यू नो, सबसे पहले तो खुद को प्रायोरिटी दो कि खुद की खुशी हो उस चीज़ में। खुद खुश रहोगे उस काम से तो डेफिनेटली अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो अपने घर वालों के लिए भी आप अच्छी चीज़ें करोगे, अपने लिए अच्छी करोगे। बिकॉज सबसे पहले अगर आप कुछ करते हो तो डेफिनेटली उसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो फैमिली के पास जाता है, बिकॉज उनके वजह से ही आप इतना सब कुछ कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी आप दोनों चीज़ें कर रहे हो। ये आई थिंक ये सारा कंट्रीब्यूशन फैमिली का ही रहता है, पेरेंट्स का ही रहता है आपके। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसमें उनको कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है तो पैसा कमा रहे हो दैट इज़ गुड, बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग देन आई थिंक कुछ तो है, यू नो, जो लैक कर रहा है। बिकॉज आई थिंक जो चीज़ मैटर करती है पैसे के साथ वो है आपकी खुशी। तो इफ़ यू आर नॉट हैप्पी तो ऐसा कुछ देखो जो तुमको खुश कर सके, या कुछ ऐसी डायरेक्शन में जाओ जहाँ पे तुम्हें, यू नो, खुशी मिले, जिस चीज़ को करने में तुम्हें खुशी मिले। तो मैं रेडी तो हो गई हूँ साथ में बातें करते करते, और आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बट मैं यही बोलूँगी आपसे कि अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, अभी एक पॉइंट आता है ना जब हर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, या उसको लगता है कि भाई अब इट्स हाई टाइम, अब वो चीज़ करनी है जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ पे काम करो। ये मत सोचो कि आगे टाइम है अभी इतना या देख लेंगे, क्योंकि देखोगे तो सब कुछ देखते ही रह जाओगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा। ज़्यादा ना अगर तुम अपने सपनों पे काम करके उससे अगर तुम कमाना चालू करो ना, खुद से खुद का, समझ रहे हो, तो वो फीलिंग जो है ना यार, वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग होएगी। अकेले रहते हैं या फिर यू नो सर्वाइव कर रहे हैं बाहर, इंडिपेंडेंट है बहुत, यू नो, चीज़ें देख रहे हैं, तो उनको हेड्स ऑफ एंड लाइक गुड विशेस मेरे एंड से। एंड ऑब्वियसली अभी मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया तो ज़्यादा बात मैं कर नहीं सकती, तो बाय।